वाले हैं महिला पर्यवेक्षक और महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ओल्ड पेपर, जो कि है हमारा 25 मार्च 2017 का 25 मार्च 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ओल्ड क्वेश्चन करने से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, इसमें 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ टॉपिक से है, इससे आपके 55 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थिभंग के जोखिम को घटाने के लिए खालिस्तान की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। मतलब बॉडी को किस चीज़ की आवश्यकता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं आयरन एवं विटामिन सी, आयरन फोलिक अम्ल, कैल्शियम एवं व्यायाम, सोडियम एवं क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सोडियम। इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम एवं व्यायाम। यानी कि बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने के कारण होने वाले अस्थिभंग के जोखिम को घटाने के लिए, मतलब हड्डियों के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या आवश्यक है। तो कैल्शियम के साथ साथ व्यायाम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, खालिस्तान के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिन का ह्रास अधिक होता है। यानी कि जो बी समूह के विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, उनका ह्रास मतलब उनका नुकसान किस तरीके से अधिक होता है। ऑप्शन दिए हैं खाना पकाने, खाने, छूने या इनमें से कोई नहीं। तो बी समूह के जो विटामिन है, जो विशेषकर जो जल में घुलनशील है, उनका ह्रास अधिक होता है। मतलब कैसे होता है, तो खाना पकाने से नहीं होता, खाने से तो होगा ही नहीं, छूने से। तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है खाना पकाने। खाना पकाने से जल में घुलनशील विटामिन जो बी समूह के हैं उनका ह्रास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एन इंडियन। जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खालिस्तान है, क्या है एक। तो इसमें पूछा है खाद्य प्रबंधन प्रणाली है, या खाद्य उत्पादन प्रणाली है, खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, या खाद्य व्यय प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर है फूड सिक्योरिटी सिस्टम, खाद्य सुरक्षा प्रणाली। जन वितरण प्रणाली यानी कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का, आहार में वसा की कमी से खालिस्तान हो सकता है। मतलब खाने में वसा की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं लिनोलिक अम्ल की कमी हो सकती है, दूसरा दिया है एरेकिडोनिक अम्ल की कमी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है आहार में वसा की कमी से ये दोनों हो सकते हैं, बोथ ऑफ द एबव। यानी कि लिनोलिक अम्ल की कमी हो सकती है, एरेकिडोनिक अम्ल की कमी हो सकती है। यानी कि खाने में वसा की कमी से ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। लगभग इसमें पूछा है 5वें में, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतःग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है। यानी कि सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों को अंतःग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है। तो पूछा गया है इसको क्या कहेंगे, कैलोरी सघन आहार कहेंगे, प्रोटीन समृद्ध आहार, अनुशासित आहारीय अनुमतियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुशासित आहारीय अनुमतियाँ। यानी कि लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले
आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को अनुशंसित आहारीय अनुमतियां नाम से परिभाषित किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस पोर्शन से 55 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पोषण एवं स्वास्थ्य से। तो इसका छठवां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, इनमें से किसे अवशोषण के लिए, यानी कि अवशोषण के लिए नेज इंट्रिजक कारक की आवश्यकता होती है। तो यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें ये सब डिटेल में दिया गया है। इसमें हम डिटेल की बात नहीं करेंगे, ओनली क्वेश्चन देख रहे हैं, इसीलिए इनको जल्दी जल्दी कवर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज इंट्रिजक कारक की आवश्यकता होती है, मतलब किस विटामिन को। पहला पूछा है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 और या फोलिक अम्ल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन B12। विटामिन B12 को नेज कारक की आवश्यकता होती है, इंट्रिजक कारक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है व्रण यानी कि अल्सर। अल्सर एक बीमारी होती है से पीड़ित रोगियों को खालिस्तान से बचना चाहिए। अल्सर से पीड़ित रोगियों को किस चीज़ से बचना चाहिए? क्या उन्हें धूम्रपान से बचना चाहिए, अल्कोहल यानी कि शराब से बचना चाहिए, कॉफ़ी से बचना चाहिए या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। हमें सभी चीज़ों से बचना चाहिए। हमें यानी कि जो अल्सर से प्रभावित लोग हैं उसको अन्य भाषा में व्रण बोला जाता है। इन लोगों को इन तीनों चीज़ों से बचना चाहिए। 8वां क्वेश्चन दिया है फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण। फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, इससे देखो फोलेट से एक तो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें पूछा गया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हैं गर्भावस्था के खराब परिणाम, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, स्वास्थ्यकर परिणाम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है गर्भावस्था के खराब परिणाम। 9 वाला क्वेश्चन दिया है किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक किस उम्र के दौरान प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए 10 से 19 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष या 10 से 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 से 19 वर्ष। 10 से 19 वर्ष की आयु वो होती है जिससे एक वयस्क व्यक्ति की आयु का 30% भार और लंबाई का 20% से अधिक 10 से 19 वर्ष की अवस्था में बालकों को प्राप्त होता है। 10वां क्वेश्चन है महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के BMI थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो इससे कम 18.5 से कम का क्या अर्थ है? सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण या उपयुक्त सभी? तो इसका अर्थ है सामान्य से कम पोषण। सामान्य से कम पोषण रहेगा महिलाओं में यदि 18.5 से वो कम है उनका BMI। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है घेंगा और क्रेटिनता जड़ बामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। आयरन की कमी, फ्लोराइड की कमी, आयोडीन की कमी या सोडियम की कमी? तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन की कमी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।